आप सब कैसे कैसे हैं सारे? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग जानते हैं कि जो क्लास 10 है, क्लास 10 में जो विज्ञान है, ये विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो विज्ञान है क्लास 10th का, ये 3 भागों में डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आज हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान का किताब है, उसमें से एक पार्ट फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। उसका जो पहला पार्ट है या पहला चैप्टर है, वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। क्लास 10 में जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जब कोई वस्तु होता है, उस वस्तु पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है, तो उस वस्तु से आपतित होकर जो प्रकाश की किरण हमारे आंखों में आती है, जिसके वजह से हमें वो वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। प्रकाश हमारी आंखों में देखने के लिए एक संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? देखने के लिए एक प्रकार से संवेदना उत्पन्न करता है। जो प्रकाश होता है, ये माध्यम में चलने के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिना माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के भी चल सकता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश जो है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश जो होता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। मान लीजिए ये सूरज है, इससे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। ये कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलकर इस वस्तु पर पड़ेगा, तो इस वस्तु से सूर्य का प्रकाश टकराने के बाद वो आपतित होकर मनुष्य के आंख में पड़ेगा, जिससे वो क्या होगा, ये जो मनुष्य है, इस वस्तु को आसानी से स्पष्ट पूर्वक देख सकता है। क्या करता है? आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन ये प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम जानेंगे कि जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रदीप्त वस्तु और दीप्त वस्तु। प्रदीप्त, अदीप्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं करती हैं। उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। वस्तुएं जो होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः मतलब स्वयं उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? स्वयं उत्पन्न करती हैं। और जो स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या करती हैं? जो प्रकाश का स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे आप प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु में बात की जाए, जैसे ये एलईडी हो गया, एलईडी हो गया, टार्च हो गया,
ये क्या स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, लेकिन अपरित में जैसे बात करें चंद्रमा या कुर्सी, किताब, ये सब क्या करती हैं, स्वयं उत्पन्न वस्तु प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती हैं, इसलिए क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। हम जानेंगे प्रकाश के गुण गुण क्या है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण नंबर 1 है कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गत करता है। क्या है, जो प्रकाश होता है ये क्या करता है, एक सरल रेखा में गत करता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गत करता है। नंबर 4, प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। दिखाई देती है। नंबर 5, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश जब किसी वस्तु से आकर टकराता है, तो टकराने के बाद वो पुनः आपतित होकर जब व्यक्ति के आंख में पड़ता है तो देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है। प्रकाश जो है वो पारदर्शी वस्तु से आर पार निकल जाता है। क्या होता है, पारदर्शी वस्तु से आर पार निकल जाता है। वस्तु से आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। इससे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश का प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रारंभिक बिंदु पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन कहाँ पे जाके खत्म होगा, समाप्त होगा, इसकी कोई पता नहीं है। ये कोई जानता नहीं है। इसलिए प्रकाश का जो होता है प्रारंभिक बिंदु पता होता है और अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। अब प्रकाश कैसे कहते हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ये मार्ग तय करना पड़ता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जिस सरल द्विरेखीय मार्ग में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तो जाने में जो गति होती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण होगी, जब वो प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जाएगी, जब क्या होगी, जो प्रकाश की किरण होगी वो एक ही दिशा में जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश है, ये एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में आती हैं, तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। जो प्रकाश पुंज होता है, ये 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? जो ये प्रकाश का जो पुंज होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है समांतर। जो प्रकाश पुंज होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, क्या होती हैं? एक ही अनंत से होकर एक ही बिंदु पे आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु प्रकाश की किरण सब जगह से आकर एक ही बिंदु पे आकर मिले, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी। जब प्रकाश की किरणें कई जगह से आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, आपस में मिलती हैं, तो इसे कहते हैं अभिसारी। और जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से कई दिशाओं की ओर निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपिसारी कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे को बिना काटे एक सीधी मार्ग में निकल जाए, अपने से एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे को बिना काटे एक सीधी मार्ग में निकल जाए, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये क्या है? अभिसारी। हमने देखा कि जो प्रकाश पुंज है, ये 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब टॉपिक बनेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से, चिकनी सतह वाली वस्तु से आकर क्या होता है? आपतित होता है या आता है, और उस चिकनी वाली सतह से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम से परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का किरण किसी चमकदार सतह से आकर टकराता है और टकराने के बाद पुनः परावर्तित होकर वापस चला जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आकर उस चिकनी सी सतह से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो इस सतह से टकराकर पुनः मार्ग में वापस चली, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस तल में आकर ये टकराती है, उसे परावर्तक तल कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ से एक लंब पड़ेगा, ये क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ये क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु होता है। अब खास बात ये है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जब आता है और इस चमकदार सतह से टकराता है, टकराने के बाद
पुनः उसी मार्ग में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश जिस स्पीड या चाल से आता है और इस चमकदार सतह से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चला जाता है, तो उसके चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका चाल नियत होता है। सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस चैप्टर कि जब प्रकाश का किरण एक नियत चाल के साथ आता है और इस चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी नियत चाल के साथ चला जाता है, जिससे उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, ना उसके चाल और ना ही उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। जब ये जो अभिलंब होता है ये लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत मतलब 90 अंश में होता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है। क्या होता है? कोण आई, आपतन कोण। कोण आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, कोणार्क कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। क्या होता है कि जो नियम प्रकाश परावर्तन के क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला कि जो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु जो होता है ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। जो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु होता है ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। दूसरा कि जो ये आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो होता है ये बराबर होता है कोण आर के। जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने देखा कि जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पे आपतित होता है और उस सतह से टकराने के बाद परावर्तित होता चला जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के समय जो प्रकाश का चाल होता है और तरंगदैर्घ्य ये दोनों नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। फिर हमने देखा कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, पहला कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कीजिए। और ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा।